सबसे पहले अप्लाइड हिस्ट्री एज आई टोल्ड यू, वन सेकेंड, एक मिनट दे दो मुझे। ओके, हम लोग अप्लाइड हिस्ट्री पे आते हैं, बट मैं वो स्क्रीन शेयर करने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं। अप्लाइड हिस्ट्री इज क्वाइट कंफ्यूजिंग। अप्लाइड हिस्ट्री में आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बट कहीं पे भी आपको अगर कंफ्यूजन है यू कैन आस्क मी, बिकॉज ये टॉपिक समझने में थोड़ा टाइम लगता है, राइट? ये टॉपिक आप लोगों को समझने में थोड़ा टाइम जाएगा। नाउ व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री? अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, फर्स्ट और सेकंड टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें हम लोगों को देखने मिलता है कि फर्स्ट और सेकंड टॉपिक में आप लोग ये पढ़ रहे थे कि हिस्ट्री कैसे लिखा जाता है, या अलग अलग स्कॉलर्स ने हिस्ट्री कैसे लिखा है, राइट? अब तक आप लोग ये सब रीड कर रहे थे, बट अप्लाइड हिस्ट्री इज लाइक अभी नया कॉन्सेप्ट आया है। पिछले कुछ सालों में हम लोगों को देखने मिलता है कि अप्लाइड हिस्ट्री एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब बेसिकली जो जनरल पब्लिक होता है वो ये बोलते हैं, जनरल पब्लिक की हिस्ट्री पढ़ के हम लोगों को क्या फायदा होता है, या हिस्ट्री पढ़ने का मतलब क्या है, राइट? हिस्ट्री से क्या फायदा होता है, या हिस्ट्री से क्या मतलब बनता है? मुझे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट भी ये सवाल पूछते हैं, मैम हिस्ट्री से हम लोगों को क्या फायदा है, आगे तो यू नो व्हाट, हिस्ट्री का कोई मतलब नहीं है एंड ऑल। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अप्लाइड हिस्ट्री पढ़ने के बाद आप लोगों को ये समझ में आएगा कि हम लोग जो डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें करते हैं, या प्रेजेंट डे में हम लोग जो भी कर रहे हैं, आज हम लोग जो भी कर रहे हैं ना, इसका, ये हम लोग जो भी चीजें कर रहे हैं इसकी कोई पास्ट हिस्ट्री थी, राइट? सो आप लोगों को ये तो एटलीस्ट रिग्रेशन नहीं रहेगा कि हिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। आई नो दैट हिस्ट्री इज क्वाइट बोरिंग, मोस्ट ऑफ द बच्चों को बोरिंग लगता है, हिस्ट्री क्यों पढ़ना है, हमारे सिलेबस में ही क्यों है रखा है हिस्ट्री को एंड ऑल। ये मोस्ट ऑफ द बच्चे बोलते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये बोरिंग लगता ही है। बट अप्लाइड हिस्ट्री पढ़ने के बाद नो डाउट ये टॉपिक भी थोड़ा सा बोरिंग है, बट आप लोग एटलीस्ट आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग आज जो भी प्रेजेंट डे में जो भी चीजें कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग, राइट, ये सब चीजें जो है ये पहले हो चुकी है, पहले किसी ने प्रैक्टिस किया है इसका। दैट्स वाई ये चीजें अभी यू नो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी इसको फॉलो कर रहे हैं। नाउ हम लोग मैनेजमेंट ले लो, ट्रेड ले लो, कॉमर्स ले लो, या जो भी चीजें ले लो, वट एवर वी आर डूइंग, आज ट्रेडिंग चलती है, राइट? इंटरनेशनल ट्रेडिंग चलती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, या फिर मैनेजमेंट स्टडीज ले लो। व्हेन आई टॉक अबाउट द मैनेजमेंट स्टडीज को ले लो, या हम लोग जो फिलोसॉफी लिखते हैं, फिलोसॉफी होती है, राइट, या आर्ट है, ये सब चीजें जो है इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, बट हम लोगों को इसके बारे में कभी पता ही नहीं था क्योंकि हम लोग ने पढ़ा ही नहीं था। बट आपके सिलेबस में अभी उन लोगों ने डाला है कि साइंस की हिस्ट्री क्या है। आप लोग बोलोगे मैम साइंस की हिस्ट्री किस एग्जैक्टली ना, साइंस की शुरुआत कैसे हुई, टेक्नोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई, टेक्नोलॉजी की भी हिस्ट्री है ना। नाउ वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ गैजेट्स, राइट? हम लोग अलग अलग टाइप के गैजेट यूज करते हैं। अब वो गैजेट अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसकी भी तो हिस्ट्री थी ना। हम लोग अलग अलग यू नो व्हाट, फिर हम लोग ये बोलते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस को स्टडी करते हैं, तो वो लैंग्वेजेस की भी तो हिस्ट्री हो चुकी है ना, इन लैंग्वेजेस का। जैसे इन लैंग्वेजेस की शुरुआत कहाँ से और कब और कैसे हुई थी, राइट? नेक्स्ट इज लाइक इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। आज हम लोग जो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी? नेक्स्ट इज एन आर्ट्स, मैनेजमेंट स्टडी, ये सब चीजें। तो जो जनरल पब्लिक होती है ना, जो ये क्लेम करती है, हमेशा जनरल पब्लिक ये बोलती है कि हिस्ट्री पढ़ के हम लोगों को क्या फायदा है, हिस्ट्री का क्या मतलब है। बट जनरल पब्लिक को अप्लाइड हिस्ट्री के थ्रू पता चलेगा, राइट, कि हिस्ट्री जो है वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आज हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, जिस लोकेलिटी में रहते हैं, उसका भी तो पास्ट हिस्ट्री था ना, राइट? जैसे अगर सपोज वी स्टे इन मुंबई, हम लोग मुंबई में रहते हैं, हम लोग एलिफेंटा केव में जाते हैं, राइट? या अगर हम लोग बोलेंगे कानेरी केव में जाते हैं, तो अगर सपोज हम लोग वहां पे विजिट करते हैं और वहां पे कोई फॉरेनर आ गया और उसने हम लोगों को पूछ लिया कि भाई इसके बारे में मुझे समवॉट बताओ, नो डाउट वो लोग पूछेंगे तो नहीं, बट एटलीस्ट वो लोग बोलेंगे, तो हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है, वी रियली डोंट नो। बहुत सारे हेरिटेज साइट है हमारे मुंबई में ही, राइट? बहुत सारे पिलग्रिम सेंटर है हमारे मुंबई में, बट वी रियली डोंट नो एनीथिंग अबाउट द मुंबई सिटी। हम लोग मुंबई में रहने के बावजूद भी हम लोगों को नहीं पता होता है कि हमारे मुंबई का हिस्ट्री क्या है, या मुंबई क्या है, कैसा है, वी डोंट नो, क्योंकि हम लोग कभी जान के ही नहीं लेते ना। क्या फर्क पड़ता है, अभी हम लोग रह रहे हैं ना, दैट्स इट। बट अप्लाइड हिस्ट्री ये जो डिपार्टमेंट है, या अप्लाइड हिस्ट्री ये कॉन्सेप्ट ओपन किया गया था जनरल पब्लिक के लिए। एटलीस्ट आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए, जनरल पब्लिक को ये तो पता होना चाहिए कि आज जो आप अपने डे टू डे लाइफ में कर रहे हो ना, इसका भी हिस्ट्री हो चुका है, या इसका भी हिस्ट्री रह चुका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी फॉलो द कस्टम्स,
हम लोग कुछ कस्टम्स फॉलो करते हैं, राइट? व्हाट वी डू इज हम लोग बेसिकली सब कस्टम्स फॉलो करते हैं। हम लोग ने कभी क्वेश्चन किया है इन कस्टम्स को लेके? कभी हम लोग ने कभी भी कस्टम व्हाट जो भी कस्टम्स, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई टॉक अबाउट, अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने आप लोगों से कहा भी था कि हम लोग अगर सपोज कोई पूजा कर रहे हैं, या अगर हम लोग बट जैसे हम लोग किसी की शादी अटेंड कर रहे हैं, तो शादी में अलग अलग टाइप के रिचुअल्स होते हैं। कभी हम लोग ने ये सवाल पूछा कि ये रिचुअल्स हम लोग अभी क्यों फॉलो कर रहे हैं? वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी। हम लोग ये बहुत ही व्हाट हम लोग ये बोलते हैं वेरी प्राउडली, वी से दैट हम लोग ऐसे जमाने में रहते हैं, 21st सेंचुरी में रहते हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी, अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग गैजेट है, जहाँ पे हम लोग गैजेट का इस्तेमाल करते हैं, राइट? बट द थिंग इज दिस कि फिर भी आपने कभी ये सवाल पूछा कि मम्मा, कि हम लोग अगर किसी की शादी में जाते हो तो मम्मा हम लोग ये रिचुअल्स क्यों फॉलो करते हैं? क्यों व्हाट ऐसे ही करना पड़ता है, क्यों वैसे ही करना पड़ता है? कभी पूछा है कि मम्मा व्हाट क्यों मांग में सिंदूरी भरना पड़ता है, क्यों व्हाट 7 फेरे ही लेने पड़ते हैं? नो, हम लोग कभी ऐसे सवाल नहीं पूछते, राइट? हम लोग कभी ऐसे सवाल नहीं पूछते हैं। बट ये 21st सेंचुरी में जहाँ पे हम लोग प्राउडली ये बोलते हैं दैट वी लिव इन द 21st सेंचुरी, और हम लोग अलग अलग गैजेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? एंड स्टिल वी आर लाइक कि व्हाट हम लोग ये पुराने रिचुअल्स को, तो इसका भी कोई पास्ट हिस्ट्री था ना, राइट? अप्लाइड हिस्ट्री के थ्रू हम लोगों को पता चलता है कि भैया हम लोग जो आज रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, आज जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हैं, इसका पास्ट हिस्ट्री क्या है? जैसे हमारे महाराष्ट्र में कस्टम है, राइट? महाराष्ट्र में दिवाली के वक्त सब बच्चे जो है वो फोर्ट बनाते हैं, राइट? आपने कभी ये पूछा है कि ये रिचुअल है क्या, कि मम्मी ये कस्टम है क्या, हम लोगों को कंपलसरी ये करना पड़ता है? या फिर आप तमिलनाडु की तरफ जाओगे तो वहां पे घर के बाहर छोटा सा एक, मतलब जो बड़ा अपना घर होता है ना, लोग क्या करते हैं दिवाली के वक्त, तमिलनाडु में दिवाली के वक्त घर के बाहर एक छोटा सा ये तुलसी का पौधा लगाने के लिए, राइट? तुलसी को प्लांट करने के लिए वो लोग एक बहुत बड़ा ना ऐसे हम लोगों को देखने में मिलता है पॉट बनाते हैं, या फिर एक छोटा सा घर बनाते हैं जिसमें से दिया रख सकते हैं जिसमें, राइट? अभी दिस इज नॉट अ रिचुअल, और ये कस्टम नहीं है। या फिर हमारे महाराष्ट्र में फोर्ट बनाए जाते हैं। एक्चुअली आपको पता है इट्स नॉट अ कस्टम की दिवाली के वक्त फोर्ट बनाना है। ये तो एक चीज जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरू की थी। हमारे महाराष्ट्र में 365 फोर्ट है, और लोगों को उन फोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक नया कस्टम शुरू किया, एंड वो कस्टम ये था कि दिवाली के वक्त आपको घर के बाहर फोर्ट बनाना है, किला बनाना है। तो आज भी बच्चे, राइट, बच्चे हम लोगों को देखने मिलता है बड़े बड़े सोसाइटीज में एग्जीबिशंस होते हैं, मतलब बड़े बड़े सोसाइटीज में बच्चे ऐसे, नॉट एग्जीबिशन, कंपटीशन होता है। बच्चे ऐसे किला बनाते हैं एंड फिर उसको कंपटीशन में रखा जाता है, जिसका किला अच्छा रहेगा उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा, राइट? तो ये हम लोग ने कभी सवाल नहीं पूछा, बट ये अप्लाइड हिस्ट्री के थ्रू हम लोगों को पता चलता है कि ये सब चीजें कैसे हुई थी। आज हम लोग जो प्रेजेंट डे में जो भी चीजें कर रहे हैं, इसका भी तो कोई पास्ट हिस्ट्री था ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्रन कम्युनिटी में गुड़ी पाड़वा के दिन गुड़ी लगाई जाती है, राइट? बड़ी लकड़ी होती है, उस पे हम लोगों को देखने मिलता है कि एक व्हाट जो नई साड़ी होती है वो लगाई जाती है। फिर वो जो हम लोगों को देखने मिलता है कि शुगर का ऐसे हार होता है, राइट? वो हार लगाया जाता है, फिर नॉर्मल अपना फूलों का हार लगाया जाता है, ऊपर ऐसे लोटा रखा जाता है। तो महाराष्ट्रन कम्युनिटी में ये होता है, बट इज इट अ कस्टम? नहीं। गुड़ी पाड़वा के लिए हम लोगों को देखने मिलता है, अगेन छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये कस्टम शुरू किया था कि गुड़ी पाड़वा के दिन हमारा नया साल शुरू होता है। हिंदू कैलेंडर का नया साल शुरू होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उनका मानना ये था कि हमारा हिंदू कम्युनिटी का नए कैलेंडर की या नए साल की शुरुआत होती है। तो जब नए साल की शुरुआत होती है तो आपके घर के बाहर आपको कुछ ऐसे व्हाट, कुछ तो एक सिंबल और एक साइन होना चाहिए, राइट? जैसे दिवाली में हम लोग कंदिल लगाते हैं, वैसे ही पाड़वा के दिन भी व्हाट आपको ऐसे करना है। तो वो गुड़ी जो है उसको गुड़ी करके नाम दिया है, उसको गुड़ी हम लोग वो लगाते हैं। ये पहले से कोई नहीं करते आ रहा है। ये कस्टम जो है या ये रिचुअल हम लोग जो बोलेंगे, गुड़ी अपने खिड़की के बाहर या अपने दरवाजे के बाहर ऐसे लगाना है, ये कस्टम छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरू किया था, राइट? तो हम लोग आज इन सब चीजों को फॉलो कर रहे हैं, बट व्हाट हम लोग को एक्चुअल रीजन ही नहीं पता है। बट हम लोगों को ये रीजन कहाँ पे मिलेगा? अप्लाइड हिस्ट्री के थ्रू।
अप्लाइड हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाता है दैट हम लोग आज प्रेजेंट डे में जो भी चीजें फॉलो कर रहे हैं इसकी भी पास्ट हिस्ट्री रह चुकी है और हम लोगों को वो जानना जरूरी है। नाउ आई स्टे इन मुंबई। हम मैं अगर मुंबई में रहती हूँ तो मुझे मुंबई के बारे में पता होना जरूरी है ना, वरना मैं मुंबई में मेरा रहने का मतलब ही क्या है। अगर कोई फॉरेनर यहाँ पे आता है राइट, तो क्या मतलब बनता है कि भाई वो अगर मुझे पूछेगा कि टेल मी समथिंग अबाउट बताओ मुझे आपका ये यहाँ पे एलिफेंटा केव है, कांटी केव है, फिर उसके बाद में हम लोगों को देखने मिलता है चर्च गेट है, नहीं सॉरी गेटवे ऑफ इंडिया है, या तो फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी है, राइट, बीएमसी की बड़ी बिल्डिंग है, वो बीएमसी की जो बाहर हम लोगों को सीएसटी स्टेशन के बाहर जो बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है वो भी हेरिटेज साइट में आती है। वो किसने बताया बनाई थी, क्या उसके पीछे की वजह है, रीजन क्या है, ब्रिटिशर्स ने बनाई है सिर्फ इतना पता है, बट उसका स्टाइल क्या है एंड ऑल, कब बनाई गई थी, कितने साल हुए, ये हम लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज वी स्टे इन मुंबई। तो अप्लाइड हिस्ट्री के थ्रू हम लोगों को इन सब बातों के बारे में पता चलता है ना। अप्लाइड हिस्ट्री, व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री? अप्लाइड हिस्ट्री मैं रीड कर रही हूँ पैराग्राफ। अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री इज अ फील्ड ऑफ स्टडी concerned with application of history for the benefit of people in contemporary and future times. Knowledge of history is useful as it can provide guidance in finding solution to contemporary social issues and incorporate them in social planning. Knowledge of history is essential for this purpose. The project and program related to applied history can create opportunity for people to participate along with the technical expert. Their participation in the capacity of tourist visiting museum and ancient site is also important. Tourism create interest in history among people. They can they can voluntarily to participate in conservation and preservation project of their own cities or a town or village. Yellow box देखो। Public history. People have a lot of misgivings about the practicality of knowledge of history. For example, history is usually thought a field of interest only for the historian and student wishing to pursue higher studies in subjects and not pretending to the practical life. History as a field of knowledge does not have any applicability to economically productive field, etc. Public history helps to overcome such misgiving and makes history meaningful in the everyday everyday life connecting people to history. There are many there are many universities abroad where various courses in public histories are offered. Srishti Institution of Art Designing and Technology is an institution at Bangalore, Karnataka. This institution has an independent department named Center for Public History. This department has taken up various projects and research in the field of public history. Now, as I told you, मैंने जैसे आप लोगों को explain किया था वही चीज आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगी, right? When I talk about the public history, applied history is also called as in public history. इसको public history भी कहा गया है। Why इसको public history क्यों कहा गया है? मैंने क्या कहा, मोस्ट ऑफ द बच्चे मुझे ये सवाल पूछते हैं या मोस्ट ऑफ द लोगों का यही कहना होता है कि मैम वाई बट क्यों हिस्ट्री पढ़ना है? हिस्ट्री तो उन लोगों के लिए अच्छा है जो हिस्टोरियंस है, राइट, या उन लोगों के लिए हिस्ट्री अच्छा है जो हम लोगों को देखने मिलता है कि बाबा चलो ठीक है, हम लोग ये बोलेंगे कि जिनको अपना फ्यूचर हिस्ट्री में बनाना है, जिसको हिस्टोरियन बनना है, आर्कियोलॉजिस्ट बनना है, जिसको म्यूजियम ओपन करना है, राइट, क्यूरेटर हम लोग जिसको बोलते हैं जो म्यूजियम ओपन करता है, उनके लिए हिस्ट्री अच्छा है। हमारे लिए हिस्ट्री का क्या मतलब है, या हमारे लिए हिस्ट्री का कोई मतलब ही नहीं बनता है? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हिस्ट्री जो है, सबसे पहले हर एक कंट्री ने अपना हेरिटेज साइट प्रिजर्व करने की ठान ली है। आज अगर मैं बात करूं तो हमारे इंडिया में जितने भी हेरिटेज साइट है,
हमारे इंडिया में जितने भी हेरिटेज साइट है उसकी वजह से हमारा नेशनल इनकम जनरेट होता है। एग्जैक्टली मतलब नेशनल इनकम नहीं बोल सकती मैं, नेशनल इनकम में एक मदद मिलती है। मतलब हर साल, चलो अभी तो कोविड चल रहा है तो अभी हम लोग ये नहीं अभी तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बाबा टूरिस्ट नहीं आएंगे, ऑब्वियसली दे आर नॉट परमिटेड, यू नो, बट उनको परमिशन नहीं मिला है कि वो लोग आए हमारे सिटी में और अलग अलग हेरिटेज साइट विजिट करें। बट नॉर्मल डेज में हम लोगों को देखने मिलता है देर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको हिस्टोरिकल साइट विजिट करना अच्छा लगता है, जिनको पुराने फोर्ट पैलेसेस देखना पसंद है, राइट? तो वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग सिटी, अलग अलग एरिया, अलग अलग कंट्री एक्सप्लोर करते हैं। अब सपोज कोई फॉरेनर इंडिया में आता है, स्पेशली मुंबई में, तो मुंबई में कौन से हिस्टोरिकल साइट है? जैसे सीएसटी स्टेशन, स्टेशन जो है, या सीएसटी स्टेशन के बाहर, सीएसटी स्टेशन इटसेल्फ और सीएसटी स्टेशन के बाहर जो हम लोगों को, सीएसटी स्टेशन के बाहर जो हम लोगों को बीएमसी ऑफिस दिखाई देता है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ है एंड इट्स एन हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। पहली बात। दूसरी बात हम लोगों को ये देखने मिलता है कि दैट इज दूसरा हेरिटेज साइट इज एशियाटिक सोसाइटी। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहां पे आपको सब पुराने से पुराने बुक्स एंड पुराने से पुराने किताब आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट हम लोगों को देखने मिलता है दैट इज, अगर मैं बात करूंगी तो कानेरी केव्स, जो बुद्धिस्ट मॉन्ग, जो बुद्धिस्ट साधु थे, उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट इज एलिफेंटा केव, बहुत साल पुराना है एलिफेंटा केव। ये आज हमारे लिए केव है बट पहले के जमाने के राजा महाराजाओं के लिए, मतलब आज से 1000 साल पहले जितने भी साउथ इंडिया के राजा महाराजा थे उनके लिए कानेरी केव एक मंदिर था। आज भी वहां पे आपको मूर्तियां दिखाई देगी कानेरी केव में, ऐसे यू नो व्हाट इट इज, बड़े बड़े हम लोगों को देखने मिलता है कि रॉक में ऐसे उन लोग ने कार्विंग किया है ना, कार्विंग करके वो मूर्तियां बनाई है, जॉइंट मूर्तियां, त्रिमूर्ति हम लोगों को, 3 सरों की ऐसे मूर्तियां दिखाई देती है, जिसमें हिंदू कम्युनिटी में बोलते हैं ना ब्रह्मा विष्णु एंड महेश, द मेन गॉड, राइट? उनकी मूर्तियां दिखाई देती है, कुछ गॉडेस की मूर्तियां है। ये आज हमारे लिए केव है बट हजारों साल पहले जो साउथ इंडिया के जितने भी राजा महाराजा थे उनके लिए ये मंदिर था। अब कोई फॉरेनर अगर इंडिया में आता है, स्पेशली मुंबई में आता है, तो हम इंडियंस अगर यहाँ पे मुंबई में रहते हैं, सो वी शुड नो कि हमारे मुंबई में हेरिटेज साइट कौन से है एंड उन हेरिटेज साइट का क्या मतलब है, राइट? तो अप्लाइड हिस्ट्री के थ्रू हम लोगों को पता चलता है कि ये कानेरी केव कब और कैसे बनाया गया था, क्यों बनाया गया था। इवन ये एलिफेंटा केव कब बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, राइट? फिर उसके बाद में ये जो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी का बहुत बड़ा ऑफिस जो है, ये हम लोगों ने तो नहीं बनाया, इंडियन गवर्नमेंट नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया, आज इंडियन गवर्नमेंट उसको संभाल रही है, राइट? फिर उसके बाद में एशियाटिक सोसाइटी अगेन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया। तो ये सब चीजें जो है, राइट, ये सब चीजें जो हम लोगों को देखने मिलती है, ये अप्लाइड हिस्ट्री के थ्रू हम लोगों को इसका इंफॉर्मेशन मिलता है, और इन सब चीजों के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जानने से भी ज्यादा इन सब चीजों को संभालना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एज एन इंडियन सिटीजन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे एरिया में जितने भी हेरिटेज साइट है उनको, या हमारे सिटी में जो हेरिटेज साइट है उनको संभालना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अभी सीएसटी स्टेशन के बाहर जाओगे, वहां पे जो बीएमसी का ऑफिस है उसके वॉल को भी टच नहीं कर सकते आप। एंटायर सीएसटी में इफ समबडी इज स्पिटिंग समवेयर, अगर मैं सीएसटी जाती हूँ और वहां पे कहीं पे भी अगर मैंने गलती से भी स्पिट किया ना, मुझे 200 रुपीज चार्ज लगेंगे, राइट? चलो हम लोग अभी, यू नो व्हाट, यू गाइस स्टे इन भांडुप, आई स्टे इन थाने। अब मैं यहाँ पे कहीं पे भी स्पिट करूँ, मुझे थोड़ी ना चार्जेस लगने वाले, वो तो पुलिस वाला देखेगा तब। बट सीएसटी में जाओगे, वहां पे तो हम लोगों को देखने मिलता है कि हेरिटेज साइट है। अब वहां पे उन लोग गलती से भी कहीं पे स्पिट करे, हम लोग करेंगे तो पुलिस वाले ने देख लिया तो फाइन चार्ज करेगा। अब बीएमसी ऑफिस जो है, जो ब्रिटिशर्स ने बनाया है, एंड आज वो हेरिटेज साइट है इंडिया का, बीएमसी ऑफिस, राइट, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब वो वहां पे हम लोग उसकी दीवार को भी टच नहीं कर सकते, उसको गेट को भी नहीं टच कर सकते, गेट को या दीवार को, उसके जो प्रोटेक्शन वॉल है, बीएमसी ऑफिस के बाजू में, बगल में जो हम लोगों को प्रोटेक्शन वॉल्स दिखाई देते हैं, उन प्रोटेक्शन वॉल्स को भी अगर हम लोगों ने टच कर लिया ना, वी हैव टू पे द फाइन। क्यों? क्योंकि उसको प्रिजर्व और कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग उसका, उसको हम लोग, यू नो व्हाट,
खराब नहीं कर सकते, उसको वेंडलाइज नहीं कर सकते हम लोग। उसका प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे हम लोगों का इनकम जनरेट होता है। नेशनल इनकम जनरेट करने के लिए हेरिटेज साइट का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये इस हेरिटेज साइट पे अलग अलग जगह से टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट यहाँ पे विजिट करते हैं। और जब वो लोग ये हेरिटेज साइट देखने के लिए जाते हैं, सो वो लोग एंट्री फीस पे करते हैं, और वो एंट्री फीस डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाता है, और उससे हमारे नेशनल इनकम को मदद मिलती है। सो एज एन इंडियन सिटीजन वी स्टे इन मुंबई, इट्स एन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को ये हेरिटेज साइट को संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अप्लाइड हिस्ट्री हम लोगों को बताता है, अप्लाइड हिस्ट्री ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोगों को बताता है हाउ टू कंजर्व, हाउ टू प्रिजर्व हेरिटेज साइट। और इन हेरिटेज साइट की अगर इंफॉर्मेशन निकालनी है तो अप्लाइड हिस्ट्री के डिपार्टमेंट के थ्रू हम लोगों को पता चलता है। हर एक यूनिवर्सिटी ने अभी अप्लाइड हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, और इस अप्लाइड हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोगों को हमारे सिटीज के अलग अलग हेरिटेज साइट, आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में पता चलता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड फिर हम लोगों को पता चलता है कि ये अलग अलग आर्कियोलॉजिकल साइट्स को कैसे प्रिजर्व और कंजर्व करना है, विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। क्योंकि हमारे, चलो ठीक है, टूरिस्ट आएंगे वो बात अलग है, टूरिस्ट आएंगे एंड फिर टूरिस्ट आने के बाद हम लोगों को देखने मिलता है कि भाई टूरिस्ट आएंगे तभी आएंगे, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, टूरिस्ट तो आने वाले हैं, बट अगेन वन थिंग इज कि हमारे आने वाले जनरेशन को भी इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए ना। अब आप बोलोगे मैम अब तो मैं तो हिस्ट्री टीचर हूँ, चलो मैं मुझे इन सब बातों के बारे में पता है, बट हमारे आने वाले जनरेशन को भी तो पता होना चाहिए कि भाई बहुत सालों पहले ये सब चीजें बनाई गई थी, और ये हमारे इंडिया का हेरिटेज साइट है, हेरिटेज है हमारी, बोलते हैं ना धरोहर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जैसे अगर आप साउथ में जाओगे, राइट, साउथ में अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को देखने मिलता है साउथ में सब मंदिर है। अब वो साउथ के मंदिर आज से 1200 ईयर्स अगो, 1000 ईयर्स अगो तभी बनाए गए हैं। आज हम लोगों को देखने मिलता है वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने उनको संभाल के रखा है, क्यों? क्योंकि ये इतने पुराने हैं। चालुक्य डायनेस्टी, पल्लवा डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, ये जो ये खानदान के, जो चोला खानदान के लोग थे, या फिर पल्लवा खानदान के जो लोग थे, या फिर हम लोगों को देखने मिलता है चालुक्य खानदान के जो लोग थे, इन्होंने वो मंदिर बनाए। ये मंदिर जो है पूरा बनाने के लिए, ये मंदिर साउथ में जो मंदिर आपको सब दिखाई देते हैं ना, तमिलनाडु कर्नाटका एंड ऑल, वहां पे जो ये मंदिर हम लोगों को देखने मिलता है 9th सेंचुरी से उन्होंने बनाना स्टार्ट किया था, और ये मंदिर बना के खत्म हुआ 11th सेंचुरी में। अब सोचो, 300 साल चले गए ये मंदिर बनाने में, और हम लोग उसको क्या तोड़ देंगे? नहीं, ऑब्वियसली, या हम लोग वहां पे जाएंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल, बट हम लोगों को देखने मिलता है मोस्ट ऑफ द पीपल, व्हाट पीपल डू, कि वो लोग जब ऐसे हेरिटेज साइट पे विजिट करते हैं वो लोग पान खा के स्पिट करते हैं, थूकते हैं। देखा है मैंने, व्हेन आई वाज अ स्मॉल किड, अभी तो हम लोगों को देखने मिलता है बहुत अवेयरनेस फैलाया गया है, बट व्हेन आई वाज अ स्मॉल किड मैंने कितने सारे लोगों को देखा है कि वो लोग जब हेरिटेज साइट पे विजिट करते थे, they used- अरे हमारे पूर्वजों ने बहुत ही मेहनत करके उन सब चीजों को बनाया है, राइट, उन्होंने जो बनाया है स्ट्रक्चर, आज की कोई भी बिल्डिंग ले लो 40 साल से ज्यादा टिकती नहीं है, उनके वो 1000 साल पुराने बनाए हुए स्ट्रक्चर्स जो है वो अभी तक वैसे के वैसे ही है। और हमारे आने वाले जनरेशन को पता चलता है ना कि हमारे पूर्वज कौन थे, या फिर व्हाट, हमारे इंडिया में कौन से बड़े बड़े राजा महाराजा रह चुके हैं जिन्होंने ये सब बनाया है, राइट। और इन सब हेरिटेज साइट की वजह से हमारे इंडिया को भी तो अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स मिलते हैं ना, हमारे इंडिया को भी तो रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सो सिंपल सी बात है, हम लोगों को देखने मिलता है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इंडियन सिटीजन, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोगों को इन हेरिटेज साइट को प्रिजर्व और कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको प्रिजर्व और कंजर्व कैसे करना है ये अप्लाइड हिस्ट्री के थ्रू पता चलता है। और ये जितने भी हेरिटेज साइट्स है, इन हेरिटेज साइट्स की अगर इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी हम लोगों को अप्लाइड हिस्ट्री में मिल जाएगी, राइट। हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, वी डोंट वांट डिटेल इन्फॉर्मेशन, हम लोगों को कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, बट बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए हमारे पास, कि एटलीस्ट बाबा ये पर्टिकुलर टेम्पल कब बनाया गया था, ये पर्टिकुलर फोर्ट कब बनाया गया था ना। हमारे महाराष्ट्र में 365 फोर्ट है, हम लोगों को ये बात पता ही नहीं है। जैसे मॉरिशस में, एज आई टोल्ड यू, मैंने आप लोगों को बताया ना कि 365 वहां पे बीच है, वैसे हमारे महाराष्ट्र में 365 फोर्ट है।
उन फोर्ट्स के बारे में हम लोग कभी नहीं पता था। नाउ राइट, तो हम लोगों को यही देखने मिलता है कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, इन सब चीजों का नॉलेज हम लोगों को होना जरूरी है। राइट, हमारा जो वेस्टर्न घाट है, महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न घाट है, इट्स ए नेचुरल हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। नेचुरली बनाया गया है, इतना बड़ा माउंटेन जो है कहीं पे भी नहीं आपको दिखाई देगा। राइट, वो पूरे महाराष्ट्र स्टेट को कवर करता है, नीचे कर्नाटका को भी कवर करता है। वेस्टर्न आई मीन वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट हम लोगों को पता है। राइट, वेस्टर्न घाट इज अ नेचुरल हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। नाउ द थिंग इज दिस कि उसको प्रिजर्व करना भी तो जरूरी है ना। अभी वो नेचुरल साइट है, आप लोग बोलोगे मैम वो तो नेचुरली, माउंटेन तो नेचुरली बना है, उसको कैसे प्रिजर्व और कंजर्व करेंगे। ऑब्वियसली उसको गंदा मत करो, वहां पे जाके कचरा मत डालो, वहां पे जाके थूकना नहीं है हम लोगों को। या हमारे महाराष्ट्र में जो फोर्ट्स है उनको प्रिजर्व करके रखना है, उनको संभाल के रखना है। राइट, हम लोगों को वहां पे जाने के बाद गंदगी नहीं फैलानी है। उसको हम लोग, वी हैव टू मेक श्योर कि भाई वहां पे जाने के बाद हम लोग को कचरा डस्टबिन में ही डालना है। राइट, हम लोगों को उसको संभालना है प्रॉपर, यहाँ वहां स्पिट नहीं करना है, यहाँ वहां कुछ लिखना नहीं है। जैसे ताजमहल हम लोगों को देखने मिलता है कि अभी तो लोगों में बट अभी अवेयरनेस फैलाया गया। ताजमहल देखो, ताजमहल में क्या करते थे लोग जाके, वहां पे जितने भी कपल्स जो है, स्पेशली अनमैरिड कपल, अपना प्यार अमर करने के लिए वो लोग वहां पे जाके चारकोल से हार्ट बनाते थे और उसपे ऊपर अपना नाम लिखते थे। अरे प्यार अमर तो नहीं होगा, उसमें से कितने सारे कपल्स की तो शादी भी नहीं हुई रहेगी। बट देन टू दिस कपल्स आर मच इंटरेस्टेड, वो लोग वहां पे ताजमहल में जाते थे एंड हार्ट बना के उसपे अपना नाम लिखते थे। अरे आपको वो व्हाट, आप लोगों को वैसे लगता है, मीन्स उन कपल्स को वैसे लगता है कि हमारा वहां पे नाम लिखने से वो अमर हो जाता है नॉल नो। अगर लॉजिकली देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों को उस ताजमहल को प्रिजर्व करना है, संभाल के रखना है। राइट, क्योंकि 8 वंडर हम लोगों को, सॉरी 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में, 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में से वो आता है एंड इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। राइट, हम लोगों को उसको संभाल के रखना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट वहां पे जाके लिखना थूकना क्या मतलब बनता है। अभी जैसे अगर हम लोग देखेंगे कुतुब मीनार, कुतुब मीनार हाइट में कितना बड़ा है। कुतुब मीनार इज नॉट अ बिल्डिंग, इट्स अ पिलर। ये पता है आप लोगों को कि कुतुब मीनार जो है, राइट, मैं ये सब चीजें आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन आपको अप्लाइड हिस्ट्री में मिलेगी। व्हेन आई टॉक अबाउट द कुतुब मीनार, कुतुब मीनार अगर आप लोग देखोगे तो इट्स नॉट अ बिल्डिंग, इट्स अ पिलर। वो वर्ल्ड का एक ऐसा पिलर है जो इतना बड़ा है, उसको खिड़कियां वगैरह सब कुछ है, बट उसको बिल्डिंग कंसिडर नहीं किया जाता है, उसको आज भी पिलर ही कंसिडर किया जाता है। आपको पता है कितने सारे ऐसे केसेस हुए कि लोग वहां पे जाके सुसाइड करते थे। मतलब उनको कुतुब मीनार देखने नहीं जाना है, वहां पे जाके बड़ी बिल्डिंग है, जान से थक गए हम लोग इसीलिए सुसाइड करना है। डज इट मेक एनी सेंस? कोई मतलब बनता है इसका? कोई मतलब नहीं बनता है ना। मतलब वहां पे जाके फिर उससे क्या होता है, हाँ बाबा कुतुब मीनार में लोग गए वहां पे जाके सुसाइड किया। अभी तो हम लोगों को देखने मिलता है कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने जाना भी बंद कर दिया है लोगों का, अब ऊपर के फ्लोर पे नहीं जा सकते। वाई? क्योंकि वहां पे जाएंगे फिर लोग सुसाइड वगैरह करेंगे, तो दिस इज रॉन्ग ना, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं और ये हमारा हेरिटेज साइट है, तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंजर्व एंड प्रिजर्व आर नेचुरल हेरिटेज साइट एंड आर नॉर्मल हेरिटेज साइट। और इसको प्रिजर्व और कंजर्व कैसे करते हैं ये अप्लाइड हिस्ट्री हम लोगों को बताता है। राइट, नाउ अप्लाइड हिस्ट्री के थ्रू हम लोगों को ये देखने मिलता है कि हम लोगों को सब एंशियंट साइट्स के बारे में पता चलता है। अब अगर सपोज मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ या फिर मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि मुझे जान के लेना है ना, वाई स्टे इन मुंबई, और मुझे ये जान के लेना है कि कानेरी केव कैसे बना था या फिर एलिफेंटा केव कैसे बना था, तो व्हाट आई विल डू इज, मैं क्या करूंगी, मैं इसकी इंफॉर्मेशन निकालूंगी। तो हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी में जो अप्लाइड हिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, मैं वहां पे जाऊंगी या अप्लाइड हिस्ट्री गूगल पे सर्च करूंगी, वहां से मैं पूरी इंफॉर्मेशन निकालूंगी। और इफ अगर मुझे सपोज मुझे टूरिस्ट गाइड बनना है तो मैं टूरिस्ट गाइड बन सकती हूँ। या फिर व्हाट, अगर मैं बोलूंगी तो ऑब्वियसली मैं टूरिस्ट गाइड बन सकती हूँ। या फिर मैं उसके रिलेटेड एक छोटा म्यूजियम ओपन करूंगी कि पूरा एलिफेंटा केव का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी, सब इंफॉर्मेशन फोटोज ये वो कलेक्ट करूंगी, क्यूरेटर बन जाऊंगी और उसका एक म्यूजियम ओपन करूंगी। राइट, और प्लस मैं उसके प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। इन सब चीजों के लिए अप्लाइड हिस्ट्री इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, अब तक जो मैंने समझा है वो आप लोगों को समझ में आया? आई एम ऑडिबल टू यू गाइस?
Hello. Yes, miss. Am I audible? Yes. Yes, miss. ओके, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, नो डाउट, मतलब किसी को कुछ डाउट नहीं है, राइट? Yes, miss. डाउट है या नहीं है? No, miss. No, miss. No, miss. आवाज आ रही है मेरी? Yes, miss. ओके, चलो, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब आप लोगों को डाउट नहीं है, गुड। नेक्स्ट हम लोगों को देखने मिलता है, नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट 3.2 applied history and research in various fields. History is about the past event. The way our present lifestyle is shaped is depend on the historical chain of event. Historical events relate to the various fields like politics, social and religious structure of community, philosophy, technology and science, etc. Each of these fields have their own history of building knowledge. The direction of future development is in every field is depend upon the state of available knowledge. Hence, the method of history can prove to be of value in research of various fields. For example, philosophy. फिलोसॉफी मैं रीड कर लेती हूँ अभी, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फिलोसॉफी, द हिस्ट्री ऑफ द फिलोसॉफी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजी, the intellectual tradition given rise to those ideology. One second, मैं next page share कर लेती हूँ। Ideology, the intellectual tradition given rise to those ideology and their historical development. Philosophy needs a language as a medium of expression. In order to understand the philosophical expression, the knowledge of the history of language prove useful. Science. The history of science helps in understanding the chronological order of scientific discoveries, inventions and theories. It can also help to understand the cause effect chain that leads to those discoveries and invention. It is said that the need is the mother of inventions. Scientific discoveries, inventions are often needs and also curiosity. These efforts are based on already available scientific knowledge. Knowledge of history of science help in understanding the factor that facilitate a scientific discoveries, invention, and also its chronology. Technology. The history of technology help in understanding the chain and their cause in the field of agricultural production, commodity production, architecture, engineering, etc. Scientific discoveries, inventions, and technological advancement are mutually depend on each other. Knowledge of science and technology was very important at every step from making of stone tools to agricultural production in evolution of mankind. Later, the advancement of science promote the mechanization of production. It is necessary to know the history of technology in order to understand the development of mechanization and mutual dependency between science and technology. Industry and commerce. The field of the mutual social transition depends with the growth of industry and trade. It also promote continuous development of the network of cultural interaction. It is an integral part of the industrial and commerce management. It is essential to understand the history of this process. The nature of the market and commerce has continued to change. Accordingly, the nature of human relationship and the social organization also has continued to change. To understand this development, it is necessary to study
the history of cultural, social organization and economical institution. Okay, मैंने रीड किया. सॉरी, आज थोड़ा सा लेक्चर लेट स्टार्ट हुआ. मेरे यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, इसीलिए लेक्चर लेट स्टार्ट हुआ. अभी मैं लेक्चर आपका खत्म कर रही हूँ. मैंने आप लोगों को जिस टॉपिक स्टार्ट किया है, अब टॉपिक का जो मेन पार्ट है वो हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे. राइट, नाउ द थिंग इज दिस, मैंने आप लोगों को जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क आपको कल करना है और मुझे बताना है. आंसर्स मैं ओरली पूछूंगी आपको. आपको कहीं पे भी रिटर्न वगैरह नहीं करना है. मैं ओरली आपको पूछूंगी, आपको जवाब देना है. वो जो कॉन्सेप्ट चार्ट है वो मैं आपको पूछूंगी, आपको आंसर देना है. मैं रैंडमली किसी का भी नाम लूंगी और वो मुझे आंसर देगा. राइट, तो आपको आज फ्लो चार्ट जो है उसके आंसर्स ढूंढ निकालने हैं. कल मैं आप जो आज मैंने रीड किया है कल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. राइट, और कल हम लोग टॉपिक के एक्चुअल कंटेंट पे जाएंगे. ओके, दैट्स इट फॉर द डे. हैव फन, मजे करो. बाय बाय. Thank you, miss.